बैकअप करना तुम्हें टर्म्स पता है, ठीक है। तो हम पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप हमारी क्या है कि हमें वर्क बेंच ओपन करना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं ये डेटा जो अभी मैंने बैकअप लिया था उसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये जो लिया था ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं वर्क बेंच में आता हूँ और देखो पहली स्टेप क्या रहेंगी। ये जो मेनू दिख रहा है आपको, मेनू बार्स, ठीक है। इस मेनू बार्स में क्या होता है, एक मेनू है सर्वर नाम का, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डेटा एक्सपोर्ट और डेटा इंपोर्ट, ठीक है। ये दो चीजें मिलेगी। तो हमें डेटा क्या करना है, पहले बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका टाइटल भी देखो, एडमिनिस्ट्रेशन डेटा एक्सपोर्ट, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम डेटा बैकअप ले रहे हैं। और जब इंपोर्ट बोले तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, टाइटल में। अब यहाँ पे आएंगे और इसके बाद हम करेंगे डेटाबेस को सेलेक्ट। अब एग्जांपल में मैं इम्प्लॉइज का कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है एक्सपोर्ट टू डम्प प्रोजेक्ट फोल्डर्स और एक्सपोर्ट टू सेल्फ कंटेनिंग फाइल्स। एक्सपोर्ट टू डम्प प्रोजेक्ट फोल्डर से क्या होगा, अभी बताया था मैंने, डेटाबेसेस के जो जो टेबल है उनके अलग फाइल बनेंगी। अलग फाइल बनेगी, राइट। और एक्सपोर्ट सेल्फ कंटेनिंग फाइल से क्या होगी, एक ही फाइल बनेगी और सब जो टेबल्स है वो एक ही फाइल में आ जाएंगे, ठीक है, उनका बैकअप। अगर हम ऐसे करेंगे तो फाइल्स क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। हमें स्प्रेड वाला डेटा नहीं चाहिए, मगर हम करके देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक, बोले तो ये तीन डॉट पे, ठीक है, यहाँ पे तीन डॉट दिखेंगे। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया एक्सपोर्ट टू डम्प प्रोजेक्ट फोल्डर्स, तो आपको पाथ देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट पाथ यहाँ पर आ जाता है, बट हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ढूंढना पड़ेगा फिर ये सब। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम इसको पाथ दे देंगे। तो इसलिए यहाँ पे तीन डॉट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर है बैकअप का लिखा मैंने क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊंगा, बैकअप का फोल्डर मैंने बनाया था, वहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको ओके करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। पाथ चेंज होने के बाद हमारे पास और एक ऑप्शन बचता है, स्टार्ट एक्सपोर्ट वाला, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओवरराइड बोलेगा, तो मैं ओवरराइड कर दूंगा। ओवरराइड क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे वही फोल्डर में पहले भी बैकअप लिया था, ठीक है। तो बोल रहा है अगर वहां पर कुछ होगा, इसे पता नहीं है होगा या नहीं होगा, इसे लगेगा कि वहां पे है कुछ तो उसको अगर डेटा तुमने अपडेट किया है यहाँ पे और ऑलरेडी वहां पे था वही सेम बैकअप वाला, तो उसमें और चेंजेस करना चाहते हो, तो इसलिए ओवरराइट का ऑपरेशन ऑप्शन हमें देता है वो, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ ओवरराइट, तो ये ओवरराइट हो जाएगा। अब जाके देखते हैं हम फाइल हमारे फोल्डर में, सॉरी हाँ, तो फोल्डर में आया मैं बैकअप की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। बट ये कन्वीनियंट वे नहीं है, ठीक है। हमें मल्टीपल फाइल्स नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमने मल्टीपल फाइल्स ले ली, चलो अगर हम बैकअप कर रहे हैं चीजों का, मतलब रिस्टोर कर रहे हैं, बैकअप तो हो गया, अब रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमको हर एक फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो कन्वीनियंट वे नहीं है। इसलिए एक ही फाइल में उसको बैकअप लो, जिससे पूरे टेबल्स या उसके जो भी ऑपरेशन है वो एक ही फाइल में आ जाएंगे, ठीक है, बैकअप एज अ बैकअप। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये कन्वीनियंट वे नहीं है, तो मैं डिलीट करता हूँ इसे, इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। डबल आओ, यहाँ पे आ गया मैं, डबल से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा, अब मुझे ऑप्शन चेंज करना है, एक्सपोर्ट टू डम्प प्रोजेक्ट फोल्डर था, अब मुझे एक्सपोर्ट टू सेल्फ कंटेनिंग फाइल करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्या चेक करूंगा, डेस्कटॉप पे क्या चेक करूंगा, मैंने सेलेक्ट किया, चलो ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करूंगा, जो ऊपर ऑपरेशन के जो ऊपर जो मैंने मेथड यूज की थी वही करना है, बट ऑप्शन चेंज होगा खाली। एनीवन रिप्लाई देते चलो, कैसा, मुझे भी समझ में आता है। पाथ सिलेक्ट करें, राइट, पाथ सेलेक्ट करेंगे, पहले पाथ देखेंगे कि भाई ये जो पाथ है ये बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हमें नहीं चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट होगा तो फिर तुम्हारे को सर्च करना पड़ेगा पूरे पीसी में, और वो नहीं करना है हमें। तो क्या करेंगे, हमें तीन डॉट दिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और पाथ पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं डेस्कटॉप पे आऊंगा, बैकअप फोल्डर इसको मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ये क्या करेगा, हमें सेव एज अ टाइप
एसक्यूएल टाइप उसका दे देगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। हमें खाली फाइल का नाम देना है जिससे हम अंडरस्टैंड हो सके कि भाई हमने किस चीज़ का बैकअप लिया। मैंने ईएमपी डेटाबेस का ले रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ एम्प्लॉय, ये डाला मैंने, और इसको मैं करता हूँ सेव। मेरे फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और उसका टाइप क्या है, एसक्यूएल। इसको मैं करता हूँ सेव। आप देख सकते हो यहाँ पे अपना जो पाथ है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारा स्टार्ट एक्सपोर्ट का, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये स्टार्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हो गया नहीं हो गया वो जाके देखेंगे हम। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, बैकअप में आता हूँ फोल्डर में, तो देखो एक ही फोल्डर में, सॉरी एक ही फाइल में वो आ गया। समझ में आ गया? यस सर। ये हुआ हमारा बैकअप का। अब हम करेंगे इसको रिस्टोर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप इसको करता हूँ क्लोज, क्लोज किया। सपोज अब एक सिनेरियो बनाते, ठीक है। अभी ईएमपी वाला जो हमारा डेटाबेस है इसको मैं करता हूँ डिलीट। मैंने ड्रॉप किया, चलो डिलीट कैसा करना है मुझे इसको बताओ। राइट क्लिक, ये ईएमपी डेटाबेस है मेरे पास, इसको डिलीट कैसा करना है? राइट क्लिक करके ड्रॉप शेप, राइट, ड्रॉप टू स्कीमा। तो ड्रॉप स्कीमा मैं करूंगा, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप नाउ करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। चलो आप सिनेरियो बनाते। मैं एक बंदा हूँ डेवलपर, तो मैंने, मेरे दोस्त ने मुझे या मेरे सीनियर ने मुझे डेटाबेस भेजा है, वो भी बैकअप में, ठीक है। अब मुझे वो जो बैकअप वाला डेटा है उसको रिस्टोर करना है मेरे डेटाबेस में, और मुझे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो मेरे पास डेटा नहीं है वो, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है हमारा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हम, मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है कहाँ पे, यहाँ पे बैकअप में, ठीक है। ये वाला मैंने डाउनलोड किया है उसके पास से, ठीक है। उसने मेरे मेल पे भेजा था, मैंने डाउनलोड किया ये। अब मुझे क्या करना है, इसे बैकअप करना है। तो मैं यहाँ पे आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले सर्वर पे जाऊँगा, मतलब सर्वर ऑप्शन पे, उसके बाद मैं जाऊँगा इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे गया, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम डम प्रोजेक्ट फोल्डर्स और इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेनिंग फाइल, दो ऑप्शन आ रहे। बट हम इंपोर्ट फ्रॉम डम प्रोजेक्ट फोल्डर यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये कन्वीनियंट वे नहीं है हमारे इंपोर्ट के लिए, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर, ऊपर देखो यहाँ पे टाइटल में आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशंस डेटा इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑप्शन हमारा चालू है, ठीक है, ऐसा समझो। उसके बाद हम करेंगे नीचे वाला ऑप्शन, ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। तो इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेनिंग फाइल, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब बात आती है पाथ की, जहाँ जो पाथ में मैंने, या जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था वो जो फाइल है वो, उसको मैं, उसका लोकेशन मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है, ये पाथ में। तो मैं क्या करूंगा, थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, एम्प्लॉय, सॉरी ये डायरेक्ट ही जा गया, ठीक है। चलो ऐसा पकड़ता हूँ, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे हूँ अभी, ठीक है। क्या हम उसको डाउनलोड में डालें? चलो ऐसा सिनेरियोज बना लेते, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ ऐसे, और हम जाते हैं डाउनलोड में, ठीक है। चलो ये डाउनलोड में आया मैं, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। समझो अभी मैंने डाउनलोड कर लिया गूगल से, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड में है, देखो डाउनलोड का पाथ है, डाउनलोड में है बैकअप मेरा, ठीक है। अब मुझे इसको रिस्टोर कराना है, डेस्कटॉप पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तुम्हें सिनेरियो समझा ना मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर ये थ्री डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा डाउनलोड में, क्योंकि मैंने डाउनलोड्स किया है इससे, ईमेल आईडी से, ठीक है। जो मेरे दोस्त ने, मेरे सीनियर जो डेवलपर है, उन्होंने मुझे मेल पे भेजा था बैकअप, तो मैं उसको डाउनलोड किया, तो वो आया कहाँ पे, डाउनलोड फोल्डर में। मैं डाउनलोड पे जाऊँगा और यहाँ पे बैकअप का नाम का फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, मैंने डाउनलोड किया। तो मैं इसको ओपन करूँगा, इस फाइल को सेलेक्ट करूँगा, ओपन पे क्लिक, सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारा पाथ चेंज हो जाएगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आओ नीचे, डिफॉल्ट स्कीमा टू बी इम्पोर्ट और डिफॉल्ट टारगेट स्कीमा। क्या तुम जो बैकअप ले रहे हो, कुछ यहाँ पे जो ऑलरेडी डेटाबेस है उस डेटाबेस में डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आओ और सेलेक्ट करो जो तुम्हें जिस डेटाबेस में डालना है, ठीक है, तुम्हारे पास एग्जिस्ट करते होंगे तो। बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे नया डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ न्यू का ऑप्शन है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दूंगा मैं एम्प्लॉय, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस रहेगा। तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया क्या?
उसके बाद क्या करना है, हमें स्टार्ट इंपोर्ट कर देना है बस। स्टार्ट इंपोर्ट कर दिए, ये हो गया। अब यहाँ पे नहीं आया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो ये देखो आ गया। और टेबल्स देखो आ गए क्या, दिख रहा है आपको? राइट, ठीक है। चलो, अगर तुम बोल रहे कि बाबा मुझे ये जो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय डेटाबेस है, मुझे ये क्रिएट नहीं करना है, मुझे एसटी में इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। पहले हम एसटी में देखते हैं कि कौन कौन से टेबल्स है, ठीक है। टेबल्स याद रखो, मूवी और एसटी है, और इसमें कौन से बसेस और एम्प्लॉय डिटेल्स है। तो ये जो बैकअप लिया था मैंने, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हें समझने के लिए और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बैकअप और लिया नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने बैकअप लिया है, जो बैकअप मैंने डाउनलोड किया है, उसे मुझे एग्जिस्ट करने वाला जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस में इंपोर्ट करना है, सॉरी एक्सपोर्ट, ये करना है, इंपोर्ट करना है, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, पहले जाऊंगा सर्वर में। पहले वाला समझा ना, ये वाला थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बताना मुझे। Repeat that again. तो मैं क्या करूंगा, सर्वर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इंपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेनिंग फाइल पे क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं पाथ जो मैंने डाउनलोड किया है उसके बाद दूंगा इसे। मेरा डाउनलोड में है बैकअप फोल्डर, और उसके अंदर एम्प्लॉइज नाम की एसक्यूएल फाइल है बैकअप वाली, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अब टारगेटेड स्कीमा है मेरे पास। टारगेटेड स्कीमा मतलब टारगेटेड डेटाबेस। एग्जाम्पल में मुझे एसटी में इसका बैकअप लेना है, ठीक है। अब एसटी में पहले देख लो कि कौन कौन से पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले टेबल्स है हमारे पास, है एम्प्लॉइज और एसटी वाले, ठीक है। तो ये दो है, और मैंने इसको एसटी को सेलेक्ट किया और उसके बाद स्टार्ट इंपोर्ट किया। यहाँ पे आया क्या, नहीं आया। अभी एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये दो टेबल्स आ गए हमारे, समझेगा? Okay. समझा सर। यस सर। राइट, तो ये हुआ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला कंसेप्ट। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ये देखो, ये तुम्हारे लिए यहाँ पे नोट्स भी है, तुम नोट्स देख सकते हो, ठीक है। नोट्स में वही बताया गया है, और ये एक्सपोर्ट टू सेल्फ कंटेनिंग फाइल, उसके बारे में तुमको डिस्क्रिप्शन भी दिया है यहाँ पे, और एक्सपोर्ट टू डंप प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके बारे में दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नोट्स है, सेम स्टेप जो मैंने यूज करे वो यहाँ पर है, इसका तुम रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। चलो, आप बात करते हैं हमारे डे 2 की। जो हमने डे 2 में जो किया था उसका एक रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैं खाली क्वेश्चन पूछूंगा, या हम मतलब एक दूसरे को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं पूछूंगा कुछ, आप मुझे बताना, ठीक है। पहले बात करते हैं हम, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। आप मुझे बताओ, मेरे पास डेटाबेस कितने हैं? 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कौन से भी डेटाबेस को अगर मुझे यूज करना है, यूज डेटाबेस। तो पहले क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस करना। यूज डेटाबेस करना। सूरज तेरा माइक बंद कर। हाँ, रिप्लाई। अगर मुझे इसमें से कौन सा भी डेटाबेस यूज करना है तो मेरी पहली स्टेप क्या रहेगी? इनको एक्टिव करना पड़ेगा ना मुझे, डेटाबेस को। तो एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यूज डेटाबेस। क्यूरी लिखनी चाहिए। ठीक है, तो यूज डेटाबेस करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखूंगा यूज, और उसके बाद लिखूंगा मैं एसटी, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा, क्यूरी को रन, ठीक है। अब मैं जिसका नाम लूंगा उसने ही बताना है, ठीक है। सौरभ भाई, हेलो सौरभ, हेलो, ठीक है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। भी कौन सा डेटाबेस एक्टिव है?
ST ST, वो कैसे पता लगा? वो हाईलाइटेड हो गया ना वो यूज bold हो ST करने के बाद। राइट, शाबाश, बोल्ड हो गया और हाईलाइट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले हमें? अब मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करूं मैं? अ, एक वो एक तो राइट बटन क्लिक करके क्रिएट स्कीमा कर सकता हूं मैं। यस, या फिर ऊपर जाके उधर से भी क्रिएट स्कीमा हो सकता है। राइट, शाबाश। प्रतीक्षा को छोड़ के दूसरा कोई बोलना चाहता है क्या? ठीक है, तो डेटाबेस अगर क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर भी ऑप्शन है और राइट बटन क्लिक करके क्रिएट स्कीमा भी कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर का ऑप्शन क्लिक करूंगा पहले, मुझे ऊपर से करना है, ठीक है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऊपर से भी कर सकता हूँ। मैं ऊपर का ऑप्शन लिया, ये जो तुम्हें सिंबल दिख रहा है डेटाबेस के जैसा, उस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ, एग्जाम्पल में नाम दूंगा मैं एम्प्लॉय, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ अप्लाई, और ये अप्लाई और ये फिनिश, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नाम का जो डेटाबेस है उसको सेलेक्ट करना है, उसमें काम करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? और ST की जगह यूज एम्प्लॉय करे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं इसको करूंगा रन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये हो गया डेटाबेस क्रिएट करना और सेलेक्ट करना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा कि मतलब सेकंड मतलब सॉरी से ऑप्शन नहीं, सेकंड कमांड है हमारी, हमारे को डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? टेबल्स में क्रिएट टेबल पे, न्यू टेबल पे। ठीक है, मतलब टेबल पे सेलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करके क्रिएट टेबल पे हम क्लिक कर सकते हैं। और ये दूसरा ऑप्शन क्या है? और क्वेरी का यूज करके भी वो हम लोग टेबल्स में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, वो भी कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है क्या और कुछ? मतलब यहाँ पर इसमें वर्क बेंच में बोल रहा हूँ, कुछ और बचता है क्या? हाँ, एक पहली बात तो जैसे प्रतीक्षा ने बोला है, टेबल्स पे राइट बटन क्लिक करके हम क्रिएट टेबल भी कर सकते हैं या क्यूरी का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है आपको ये ऑप्शन का मतलब होता है जो डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर ही आपको टेबल क्रिएट करना हो तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो हम यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या इसको क्लोज करता हूँ मैं, डोंट सेव, और टेबल पे राइट बटन क्लिक करके क्रिएट पे करूंगा तो भी सेम ऑप्शन आएगा, या क्यूरी का यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले टेबल का नाम देता हूँ, डिटेल्स नाम का टेबल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर मत देखो, ठीक है, अब स्कीमा की तरफ मत देखो। विदाउट स्कीमा को देखे आप बता सकते हो क्या ये टेबल किस डेटाबेस में क्रिएट हो रहा है? एम्प्लॉय में। दूसरे कोई बोलना नहीं चाहते क्या? सब ठीक सबको है, बराबर। तो ये स्कीमा जो यहाँ पे नाम है इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय टेबल जो है वो एम्प्लॉय जो डेटाबेस है वो सेलेक्ट है और उसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं डिटेल्स वाला, ठीक है। ये तो पहला हो गया ऑप्शन, ठीक है। हमारे ये टेबल का नाम लिखना, ये हमारा एम्प्लॉय जो भी डेटाबेस है वो सेलेक्ट हो गया, वो बताएगा यहाँ पे स्कीमा में। उसके बाद हमें कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। कॉलम्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम राइट डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, पहले देंगे हम आईडी, उसके बाद देंगे टाइप उसका इंटीजर, प्राइमरी की, नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें क्रिएट करना है कॉलम का दूसरा नाम, दूसरा कॉलम और दूसरा नाम, ठीक है। तो मुझे बताओ एम्प्लॉय की डिटेल्स में और कॉलम्स क्या हो सकते हैं? आईडी, नेम, उसका डेजिग्नेशन, सैलरी। हाँ, डेजिग्नेशन हो सकता है। उसके बाद सैलरी हो सकती है। सैलरी का टाइप क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर, राइट। और मैं आईएनटी करता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया।
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोजीशन, ये वायर कर ही रहेगा। सॉफ्टवेयर अब उसके बाद अगर मैंने रिवॉर्ड को क्लिक किया तो क्या होगा, मैं अप्लाई नहीं किया अभी, रिवॉर्ड पे जो क्लिक किया तो क्या होगा, ये जो मैंने पूरा बनाया है ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है, यस सर, क्लीन हो जाएगा। तो ये क्लीन नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं क्या करूँगा, अप्लाई पे क्लिक करूँगा, अप्लाई और ये फिनिश, ठीक है। अब देखेंगे कि टेबल क्रिएट हुआ या नहीं, तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, वेट करना। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, ठीक, तो ये जो टेबल है इसमें हमने डिटेल्स नाम का टेबल्स बनाया है, टेबल ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है टेबल पूरा डिटेल्स वाला, तो मैं क्या लिखूँ? सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नेम, टेबल का नाम, राइट, चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, डिटेल्स, इसको रन किया, इसमें कुछ डेटा है क्या? नहीं, अभी तो नल ही दिखाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं इसमें कुछ डेटा डालना चाहता हूँ, तो मैं अभी क्यूरी से डालूँ या ऑप्शन से डालूं, कौन सा इजी रहेगा हमारे लिए? अगर ऑप्शन वर्क बेस से, में हम काम करते ऑप्शन हैं ऑप्शन से इजी, या तो हम ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, कौन सा है इसमें? सेकेंड सेकेंड नंबर का, अच्छा, तो मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आईडी डालूंगा पहले, सॉरी नंबर मेरे अनलॉक है, 1, इसके बाद मैं डालता हूँ तेजस, सैलरी डालता हूँ मैं, चल 20,000 दे देता हूँ इसमें, पोजीशन डालता हूँ इसकी HR, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे आईडी अगर नहीं दी तो क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट वो करना अपने है, आप क्योंकि टू मैंने ले लेगा। हाँ, लेगा वो, क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट का एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद यस मैं लिखता हूँ रोहन, रोहन को मैं देता हूँ 30,000, और इसको मैं देता हूँ डेवॉप्स, अरे इस पे ही नहीं, ठीक। और उसके बाद मैं लेता हूँ हर्ष को देता हूँ मैं 40,000। उसके बाद इसको बनाता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा मैंने डेटा यहाँ पे फिल किया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर रिवॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये सब चला जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर नहीं करना है मुझे, अप्लाई करना है, और मैं यहाँ पे क्यूरी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके देखता हूँ, है ना, ये क्यूरी जो है इसको रन करके देखता हूँ, आ गया डेटा हमारा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे, है ना, ये जो टेबल है इसमें से आईडी, नेम, उनका ही डेटा देखना है। तो मुझे कैसा करना पड़ेगा, मुझे सैलरी नहीं देखनी, उसमें सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम सिलेक्ट फ्रॉम करना डिटेल्स। राइट राइट राइट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट लिखना पड़ेगा, जो कॉलम हमें देखने हैं वो कॉलम के नाम और फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, बरोबर लिख रहा हूँ? नहीं नहीं, स्टार किया तो पूरे टेबल्स आएंगे, सिर्फ आईडी और नेम देना है तो आईडी कॉमा नेम फ्रॉम आईडी, डिटेल्स। नेम, देखो बरोबर लिख रहा हूँ मैं कॉलम्स के नाम। सैलरी डबल आर हो गया ना? डबल आर हो गया क्या? देखते रहो, चलते रहो, हाँ, क्योंकि मैं गलती कर रहा हूँ। साले ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्यूरी रन करता हूँ तो हमें
3 कॉलम का ही डेटा दिखेगा, दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सभी डेटा देखना है, तो मैं क्या करूं, सभी कॉलम का फर्स्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो सभी आ जाएंगे। कैसे करेंगे फर्स्ट वाली? रन की साइड का जो एग्जीक्यूट हाँ ये वाला ना, यस ठीक है, ये वाले पे अभी क्लिक करता हूँ, नहीं हुआ। क्या गलत हुआ? उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा? सेलेक्ट ये क्यूरी को हाँ यस कर्सर Select उसके जाने पड़ेगा। ऐसे क्या, कर्सर उस पर रखना पड़ेगा, शाबाश। उसके बाद इसको क्लिक करना पड़ेगा तो ये रन हो जाएगा, राइट। चलो ये होगा हमारा डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, ओके। अब बात करते हैं हम अपडेट की, हमें अपडेट भी करना होगा अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, पहले ये जो सैलरी नाम है, ठीक है, ये क्या है, कॉलम है, कॉलम का नाम है, हेडिंग है, ये फील्ड का नाम है। तो मुझे सैलरी के नाम जो है, इस नाम को चेंज करना है, इसमें डबल ए लगाना है, SAALARY। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अपडेट यूजिंग एडिट यहाँ पे एडिट पे, नो सर, फिर टेबल पे राइट क्लिक करके टेबल पे राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट किया, फिर यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है अल्टर का, चेंजेस का। ये देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉलम की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, राइट बटन क्लिक, हाँ चलो तुम्हारे हिसाब से। सर टेबल पे किया तो टेबल सिलेक्ट होगा ना, अगर वो कॉलम करना है तो फिर कॉलम पे जाना पड़ेगा ना, पहले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम को कैसे सेलेक्ट करूँ, कॉलम को कैसे सेलेक्ट करूँ, ये बताओ, तुम बताओ, स्टेप बताओ, मैं करता हूँ। टेबल जल्दी करना, टेबल क्या करूँ, राइट बटन क्लिक करूँ, नहीं डबल क्लिक, डबल क्लिक, डिटेल्स में राइट उधर कौन सा ऑप्शन लो, मिड वाला, थर्ड वाला या फर्स्ट वाला, मतलब सेकंड वाला? सेकंड वाला लेना है, सेकंड। ठीक है, शाबाश। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसका स्कीमा आ जाएगा, यहाँ से हम उसके नाम चेंज कर सकते हैं, राइट। हाँ तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सैलरी पे क्लिक करूँगा या नहीं करूँगा, करूँ, ठीक है, डबल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे डबल ए दिया। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, क्लोज कर दूँ, नहीं अप्लाई करना, अप्लाई, शाबाश। उसके बाद अप्लाई और फिनिश, ठीक है। अगर मैं क्यूरी रन करता हूँ डबल से आके यहाँ पे, तो सैलरी नेम चेंज हो गया, हो गया क्या, शाबाश। अब Yes. उसके बाद, हाँ उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, मैंने तो कॉलम का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अब उनका टाइप चेंज करना है, ठीक है। सैलरी का टाइप जो है वो फ्लोट में हो सकता क्या, फ्लोट नंबर्स में, देखो फ्लोट्स मतलब क्या, जिसमें डिसिमल नंबर्स होते हैं वो फ्लोट Yes, होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। तो इसको फ्लोट में कर सकते क्या हम, यस सर, कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे कॉलम किया ना अभी एडिट, वहीं पे जाके राइट, वही जो मेथड है वही यूज करेंगे। और डेटा यहाँ पे सैलरी, हाँ सैलरी पे जाके डेटा टाइप में जाके यहाँ पे आपको क्या, कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, फ्लोट का ऑप्शन है यहाँ पे, है ना, डेटा टाइप से फ्लोट का, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। उसके बाद अप्लाई, और ये फिनिश। तो हम यहाँ पे आएंगे, डबल से क्यूरी रन करेंगे, तो ये फ्लोट का हो गया, ठीक है। अगर हुआ या नहीं हुआ ये कैसे चेक करेंगे, हम डबल से इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो जैसे स्टूडेंट ने बताया अपनी डिटेल्स पे, और ये सेकंड ऑप्शन जो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट इसका
डेटा टाइप चेंज हो गया है, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया हमारा अपडेट करने का क्या, कॉलम्स का नाम और डेटा टाइप्स। अब बात करेंगे हम टेबल्स के अंदर जो डेटा है, ठीक है, ये 1 2 3 तेजस, रोहन, हर्ष और उनकी सैलरी और उनका पोजीशन, तो ये जो है क्या हम इनको अपडेट कर सकते? अगर यस एग्जांपल मुझे तेजस की जगह दूसरा कुछ नाम डालना है, सूरज डालना है, तो मैं डाल सकता हूँ? यस यस, डाल सकते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, एडिट में जाके एडिट पे जाके ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ सूरज, और क्या करना पड़ेगा, एडिट पे डबल से क्लिक करना पड़ेगा। क्यों नहीं हुआ? हो गया? देखो वाला हुआ क्या, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अभी चलो रन क्यूरी रन करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ हुआ क्या, क्या मैंने गलत किया? बोलो ना जल्दी जल्दी बताओ ना, तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो देख रहा हूँ यार। सर, क्वेरी से कर सकते हैं ना, क्वेरी से। क्यूरी से तो कर सकते रे भाई मेरे, बट ऐसे ऑप्शन से करना है हमें, वर्क बेंच उसके लिए। सर एडिट करने के बाद उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा तभी चेंज होगा। हाँ राइट, मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज किया मैंने, जैसे कि सूरज, ठीक है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया नहीं था, तो अप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो अप्लाई भी क्लिक किया, अप्लाई और फिनिश, तो ये हो गया चेंज। अब एक बार क्यूरी रन करता हूँ तो देखो सूरज यहाँ पे आ गए, समझ में आया? यस और कुछ बचा था अपना और, तो आप एक व्यू तो कर सकते तुम, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद यूज कर सकते हो, मतलब यूज करना मतलब एक्टिव कर सकते हो डेटाबेस को, उसके बाद क्रिएट टेबल कर सकते हो। वेयर कंडीशन भी देखा था। हाँ राइट राइट, वेयर कंडीशन रहेगी इतना, अपने उसको भी ले लेते हैं अभी। चलो तो वेयर कंडीशन देखते हैं, ये व्यूइंग तो आ जाता आपको, अपडेट भी हो गया, डिलीट वाला भी आ जाएगा, डिलीट वाला आता है। एक बार इसमें वॉक थ्रू करना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अभी हम करेंगे वेयर कंडीशन का, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ। तो वेयर क्लॉज कहाँ यूज होता है, किसी को कुछ पता आइडिया? डेटा फिल्टर करने के लिए। राइट, डेटा क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर लिखेंगे, बट वेयर क्यों लिखेंगे, हमें पहले तो कंडीशन पता रहना चाहिए ना भाई। देख, मुझे चाहिए जिसकी आईडी 2 है, ठीक है, वो वाला बंदा चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे पता नहीं डेटाबेस में, ठीक है, ऐसा समझो ये तुम्हें पता ही नहीं, तुमने ये देखा ही नहीं, ठीक है। इसको क्या करता हूँ एक बार, इसको मैं अभी समझो, मुझे पता ही नहीं डेटाबेस में, डेटाबेस के टेबल्स में क्या है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको डबल से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे, हाँ पहले क्या लिखना पड़ेगा, वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर लिखूं? हाँ ठीक है, वेयर लिख, अब नहीं तो डेटा डेटाबेस का डेटाबेस हाँ डेटाबेस लिखना भूल गया मैं, तो ये डिटेल्स, ठीक है, ये होगा हमारा टेबल डेटाबेस टेबल्स का नाम। उसके बाद लिखना है हमें वेयर कंडीशन। अब मुझे क्या कर चेक करना है कि जिसकी आईडी आईडी 2 है, वो वाले बंदे का नाम मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, आईडी इक्वल्स टू और 2, ये लिखा मैंने, और इसको मैंने रन किया, तो मुझे रोहन का डेटा मिल गया, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इनका यूज होता है। तो वो हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें एक नोट्स बनाऊंगा अच्छे से, उस नोट्स में हम पूरे कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर भी जो होते हैं, जैसे कि अब मुझे हाँ लेस देन, ग्रेटर देन। ये जो सैलरी है,
देखना मैं सैलरी की स्पेलिंग गलत कुछ लिख रहा हूँ क्या, मुझे बताते चलना, ठीक है। देखो 20 सर SAA है उसमें। हाँ, ले मैं जो भी गलतियाँ करूँ मुझे बताते रहो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऐसा समझो कि मुझे पता नहीं है सैलरी कितनी किसको कितनी है, मुझे क्या चेक करना है, जिसकी सैलरी 20,000 के अबव है वो कैंडिडेट मुझे देखने हैं, वो एम्प्लॉयज मुझे देखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 20,000, 50,000। ये मैंने लिखा और मैंने इसको रन किया। तो यहाँ पे दो बंदे हैं, रोहन और हर्ष, जिनको सैलरी 20,000 के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेयर क्लाउज का। मैं क्या करूँगा वेयर क्लाउज के लिए और आगे जो भी कमांड्स है उनके लिए मैं अलग से सेपरेट एक नोट्स बनाऊंगा जिससे तुम्हें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो तुम उसके थ्रू वॉक थ्रू कर सकते हो और मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो आप एग्जिट कर सकते हो। अगर किसी को कुछ क्वेरी होंगे तो बताना, ठीक है। सर हम कमांड लाइन पे यूज क्यों नहीं कर रहे? देख भाई, हम कमांड लाइन्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हमें वर्क बेंच इतना फैसिलिटी देता है तो CMD पे क्यों जाए हम, ठीक है। अगर CMD पे जाना है तो कमांड लाइन्स हम हाथ से लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तुझे क्यूरी याद भी रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो तू गूगल सर्च कर सकता है, चैट GPT है अपने पास वर्क बेंच है, यहाँ पे खाली विजुअलाइजेशन होता है, एप्लीकेशन की तरह यूज़ करना है बस, ज़्यादा क्यूरी यूज़ नहीं करनी है अपने, समझ रहे थे ओके ओके सर। या। हेलो सर। उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये सर हमें ईजी टू यूज़ है। कल क्या होने वाला है सर? कल लेंगे हम कमांड्स, वेयर क्लॉज, ज्वाइन, वो देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ज्वाइन जो भी आगे की जो भी चीज़ें हम देखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे। सर एआर डायग्राम देखेंगे नहीं? कौन सा ईयर डायग्राम्स? अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ा दूंगा मैं, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। तो हमारी क्लास खत्म है यहाँ पे, ठीक है।